हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे जो है पर्यावरण वरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल आते रहे हैं। ठीक है, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसी में फिर आगे हम कंटिन्यू लेक्चर में आपको अलग अलग टॉपिक पे लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो आज क्या देखते हैं हम, पर्यावरण आखिर जो है पर्यावरण क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या होता है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये होता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पर्यावरण का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परिधन आवरण। यहाँ पर्यावरण का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे चारों ओर यानी कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी पर्यावरण है, जो कुछ भी आवरण है, या हमारा हम जो भी या जिन भी वस्तुओं से या जिन भी घटकों से हम घिरे हुए हैं, वो सभी मिलकर जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका इंग्लिश शब्द होता है इन्वायरमेंट। पर्यावरण को इंग्लिश में बोला जाता है इन्वायरमेंट। पर्यावरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोला जाता है इसको इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो शब्द है, यह जो है फ्रेंच भाषा का एक शब्द है इन्वायरनर। तो इन्वायरमेंट जो है ये जो है इन्वायरनर से बना है। ये किस भाषा का शब्द है, यह आपका फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, इस इन्वायरनर शब्द का मतलब होता है समस्त बाह्य दशाएं। क्या होता है, समस्त बाह्य दशाएं। ठीक है, मतलब हमारे आसपास की जो भी बाह्य दशाएं हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, इन एक्सटर्नल कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यावरण बोला जाता है। ठीक है, इस पर्यावरण में क्या होते हैं, इस पर्यावरण में आप देखिएगा कि दो तरह के होते हैं। इस पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक को हम बोलते हैं भौतिक घटक, घटक बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अजैविक घटक। भौतिक घटक का क्या होता है, अजैविक घटक मतलब क्या, जो कि जो है जीव जंतुओं या वनस्पतियों से जो न मिलकर बना हो। और दूसरा होता है जैविक घटक, दूसरे को हम बोलते हैं जैविक घटक। तो याद रखिएगा, जैविक घटक को आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं वनस्पति, तो जैविक घटक के दो पार्ट होंगे, एक को हम बोलते हैं वनस्पति और दूसरे को बोलते हैं जीव और जंतु। तो जो भी क्या है, जो भौतिक घटक क्या होगा, जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गई, वायुमंडल हमारा हो गया, सब क्या है, ये सब जो है हमारे भौतिक घटक, पर्यावरण के भौतिक घटक के हिस्से हैं। लेकिन वही देखिएगा आप, जैविक घटक के अंतर्गत क्या आएगा, जैविक घटक के अंतर्गत आएगा जो तमाम तरह की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, और क्या है, जो है जीव जंतु है हमारे आसपास, वो क्या होते हैं, वो सभी मिलकर जो है जैविक घटक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि पर्यावरण मतलब क्या, हमारे आसपास का जो भी एक समस्त आवरण है, जो भी एक जो है यहाँ का एक तंत्र है, एक व्यवस्था है, जिसमें क्या है, जिसके अंतर्गत आपको दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक को बोलते हैं भौतिक या अजैविक घटक, जिसके अंतर्गत क्या होगा, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, तालाब, मिट्टी, ये सब आएंगे। फिर क्या है, जैविक के अंतर्गत क्या आएगा, जैविक घटक के अंतर्गत आएगा वनस्पतियां और जीव जंतु। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे घटकों को और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है, आखिर जो है पारिस्थितिकी शब्द से क्या मतलब होता है। तो अब तक हमने देखा कि पर्यावरण क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है, अर्थात इकोलॉजी का क्या मतलब है, इकोलॉजी जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या ये शब्द है, एक को बोलते हैं हम ओकोस, OIKOS, और दूसरा आपका लोगोस। तो ओकोस का मतलब होता है आवास और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात इसमें जो है हम आवासों का अध्ययन करते हैं, जो अलग अलग जंतुओं के आवास होते हैं, उन आवासों का अध्ययन जो है इकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर जो है इकोलॉजी होता क्या है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इकोलॉजी जो है एक विज्ञान है, यह जो है एक विज्ञान है और एक विषय है, अर्थात यह जो है एक वैज्ञानिक विषय है। और आप जानते हैं कि जो भी वैज्ञानिक विषय होते हैं, क्या होता है उसमें जो है कोई भी घटना, कोई भी तथ्य या जो भी जो है चीजें उसमें होती हैं, उसका हम जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी के अंतर्गत भी जो है
जो भी आवास है या जो भी इसके घटक हैं, जो भी कंपोनेंट है या जो भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उन सभी चीजों का हम सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा, इकोलॉजी का मतलब होता है, या इसकी परिभाषा अगर आप देना चाहे तो क्या होगा, इकोलॉजी का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी जीव जंतु हैं और वह जिस भौतिक पर्यावरण में रहते हैं, जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो वनस्पतियां हो, जीव जंतु हैं, वह जो है जिस भौतिक पर्यावरण में रहते हैं, और ये जीव जंतु अपने पर्यावरण, यानी जो पर्यावरण है, चाहे वह हमारा मौसम हो, चाहे नदी हो, चाहे झरना, चाहे तापमान हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आर्द्रता, कुछ भी हो, उनके साथ इनका जो भी अंतर संबंध है, उन अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, इकोलॉजी क्या होता है, हमारे आसपास जो भी जीव जंतु हैं वह जो है अपने भौतिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार से अंतर संबंधित रहते हैं, इसका अध्ययन हम जो है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, इकोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, जो भी जीव जंतु हैं वह अपने भौतिक घटकों के साथ या जो भी भौतिक पर्यावरण हमारा है उस भौतिक पर्यावरण के साथ किस प्रकार से अंतर संबंधित रहते हैं उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल यह होता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1869 में किया गया। ये सवाल पूछा गया कई सारी परीक्षाओं में कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1869 में किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्या देखा कि पर्यावरण क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।